अपेक्षा ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर जयपुर लॉ एकेडमी आपका स्वागत करती है, हार्दिक अभिनंदन करती है। आइए, जो आज हमारा टेस्ट पेपर है वो हमारा पहला जो टेस्ट पेपर है वो ग्रामर से रिलेटेड है। हम एक अच्छी ग्रामर को यूज़ करते हुए हमारे पेपर सॉल्यूशन को करते हैं। एक्यूरेसी विथ स्पीड हमारा टारगेट है। आइए देखिए, कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट करिए। पहला क्वेश्चन है, ही वाज इलेक्टेड चेयरमैन। क्वेश्चन आपका कहता है ही वाज इलेक्टेड चेयरमैन। अब आपके पास ऑप्शन आता है क्या आप आर्टिकल आएगा या नहीं आएगा। तो जैसे जब ये क्वेश्चन आए तो यहाँ पर आपको जीरो आर्टिकल भरना है। सिलेक्टेड आ जाए, इलेक्टेड आ जाए या अपॉइंट आ जाए तो उसके बाद आर्टिकल को यूज नहीं करते हैं। और दूसरा, यदि यहाँ पर क्वेश्चन बनता है और इस सेंटेंस की यदि पैसिव वॉइस बनाएंगे आप, तो आपको याद रखना होगा बाय और सब्जेक्ट नहीं आएगा, यानी बाय हिम नहीं आएगा, बाय ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। तो ये आज हमारा क्वेश्चन नहीं है, वो हमारा एक सेकंड क्वेश्चन है जो फिर किसी एग्जाम में आ सकता है। आज हमारा क्वेश्चन है ही वाज इलेक्टेड, क्या आर्टिकल आएगा। यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा, डी इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पर जीरो आर्टिकल आएगा क्योंकि ग्रामर कहती है सिलेक्टेड, इलेक्टेड, अपॉइंट यदि यूज हो रहा है तो वहां पर उसके बाद कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर कॉन्सेंट्रेट करिए, आराम से पढ़ते हो, पहले ग्रामर को रोटेट करना है फिर आगे बढ़ना है। द ओल्डर यू गेट यू ग्रो। क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, ग्रामर कॉल करिए। यदि किसी वाक्य में दो भाग होंगे, दोनों भागों की शुरुआत सीडी से होगी और दोनों से पहले आर्टिकल द आएगा, क्या यहाँ पर ये रूल फॉलो हो रहा है? यहाँ पर ये रूल फॉलो नहीं हो रहा है। द ओल्डर तो आपका आ गया, लेकिन सेकंड में जो है द प्लस सीडी वाला ऑप्शन आपको फाइंड आउट करना है फ्रेंड्स। तो द वाइजर इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, द वाइजर। रूल को वापस याद करिए, एक सेंटेंस के दो भाग होंगे, दोनों की शुरुआत सीडी से होगी और दोनों से पहले आर्टिकल आएगा। तो यहाँ पर द ओल्डर तो आ रहा है, लेकिन द वाइजर आकर आपके पूरे सेंटेंस को, ग्रामर को करोबरेट करेगा। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, एक नया क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन जहां पर गलती होने की संभावना 100%। द क्रू नोट केम येट। येट आ गया आपका। येट ने आपको कहा था प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव आएगा, ये बात तो तय है। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि क्या वर्ब सिंगुलर आएगी, क्या वर्ब प्लूरल आएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो क्रू क्या है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर एक कलेक्टिव नाउन है और ये एकमत होकर काम कर रही है। रूल मैंने एक्सप्लेनेशन नीचे लिख दिया है। क्रू आपकी एक कलेक्टिव नाउन है, एकमत होकर काम कर रही है, यानी क्रू का मतलब जहाज पर काम करने वाला जो स्टाफ होता है वो क्रू कहलाता है। अब ये जो क्रू है एकमत होकर काम कर रहा है, तो यहाँ पर जो आपकी वर्ब आएगी वो वर्ब आएगी आपकी सिंगुलर। हैज नॉट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट कर लेना। जो लोग आज एब्सेंट हैं वो काफी बड़े नुकसान का सामना करेंगे आने वाले एग्जाम में, ये मेरी रिटर्न गारंटी है। आपको नहीं, आप जो प्रेजेंट है वो तो है ही। द क्रू हैज नॉट कम येट। हैज नॉट आने का रीजन समझ में आ गया। यहाँ पर क्रू जहाज का स्टाफ है, एक कलेक्टिव नाउन होने के कारण यहाँ पर वो एकमत होकर काम कर रही है, इसे वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। इस रूल को आप अपनी कॉपी पे जोटेड डाउन कर लेना। रूल कहता है क्रू एक कलेक्टिव नाउन होने के कारण एक मत होकर काम करे। दो रीजन, दो पॉइंट चलेंगे यहाँ पर। क्या वो नाउन कलेक्टिव है और एक मत होकर काम कर रही है, तो वर्ब सिंगुलर आएगी। उसी रूल को, दो रूल चल रहे हैं यहाँ पर, यट के साथ प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव पहला रूल, और वर्ब सिंगुलर आएगी या प्लूरल, ये हमारा दूसरा रूल। तो यहाँ पर आपका हैज नॉट आएगा। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस को वेरी इंपॉर्टेंट डाल के आप अपनी कॉपी में जोटेड डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी कम्स कॉलेज बाय बाइसिकल। आइए रूल फाइंड आउट करते हैं, क्या यहाँ पर आर्टिकल आएगा या नहीं आएगा। पहले रूल को बुलाइए। बाय के बाद कोई भी ट्रांसपोर्टेशन मोड आ जाए, साइकिल आ गया, स्कूटर आ गया, ट्रांसपोर्टेशन का कोई भी मोड आ जाए, परिवहन का कोई भी साधन आ जाए, तो उसके बीच में आर्टिकल नहीं आता है। इसी रूल को लेकर जाते हैं ऑप्शन नंबर 4 के पास और जीरो आर्टिकल को टिक करके एक क्वेश्चन को फिर बचाते हैं और हमारी मेरिट में हम आगे मूव करते हैं।
हमें मेरिट बनानी है, सिलेक्शन नहीं लेना है, एक चीज दिमाग में प्रिंट कर लेना। तो जीरो आर्टिकल इज द राइट आंसर। शी वॉज मूविंग फ्रॉम विलेज टू विलेज, आपके दिमाग में क्या रहा है? क्या ए विलेज टू ए विलेज आएगा, एन विलेज आएगा, द विलेज आएगा? नहीं, यहाँ पर डी इज द राइट ऑप्शन। जीरो आर्टिकल आएगा, विलेज टू विलेज होगा, डोर टू डोर होता है, सिटी टू सिटी होता है, फ्रॉम से शुरू हुआ, टू पे खत्म हुआ, फ्रॉम के बाद क्या आएगा गाइस? टू आएगा। और विलेज से पहले यहाँ पर किसी भी आर्टिकल की इस फ्रेज में, इस प्रेजेंटेशन में, इस अभिव्यक्ति में कोई जरूरत नहीं है। आगे आइए, बहुत अच्छे क्वेश्चंस। ही पुल द डॉग्स बाय, अब आप कह देंगे ए टेल, दैट इज रॉन्ग आंसर। बाय टेल एक कंप्लीट प्रेजेंटेशन है, यहां पर जीरो आर्टिकल आएगा, डी इज द राइट आंसर। जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका माइंड वाइड होगा, उतनी आपकी नॉलेज ब्रशअप होगी। आप यहाँ पर कोई भी बाय टेल पर देगा कि एक पूछ के द्वारा, दैट इज रॉन्ग, बाय टेल इज द राइट आंसर, जीरो आर्टिकल इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करिए। व्हाट सॉर्ट ऑफ बुक डू यू लाइक द बेस्ट, आंसर शीट नहीं देखनी है, ऑप्शन नहीं देखना है। रूल कहता है SKT आ जाए, यानी शॉर्ट आ जाए, बड़े आराम से, काइंड आ जाए और टाइप आ जाए, तो उसके बाद आपको किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है, जीरो आर्टिकल आएगा। रूल को वापस ब्रशअप करिए। यदि आपके वाक्य में SKT का प्रयोग हो गया, शॉर्ट काइंड टाइप का प्रयोग हो गया, तो उस वाक्य में कभी भी आपका आर्टिकल नहीं आएगा। इस ग्रामर को लेकर जाइए ऑप्शन नंबर डी के पास और जीरो आर्टिकल भरकर अपने एक क्वेश्चन को फिर से बचाइए, जीरो आर्टिकल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 इज वेरी गुड क्वेश्चन, एक नया क्वेश्चन, एक नए प्रकार का क्वेश्चन। ये सब टेंस के क्वेश्चन है, लेकिन पार्ट बी है उसका। राइस एंड करी माई फेवरेट डिश। अब आप यहाँ पर ये रूल यदि आपके पास नहीं होगा तो आप आर भरेंगे, जो एक गलत ऑप्शन है। क्यों गलत ऑप्शन है उसकी वजह बता देता हूँ। राइस के साथ करी खाई जाती है, दाल खाई जाती है, यानी राइस के साथ क्या इसका कॉम्बिनेशन है? तो वर्ब सिंगुलर आएगी, यहाँ पर इज आएगा, आर नहीं आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, राइस और चपाती होता, राइस और पनीर की सब्जी होता, राइस और चूरमा होता, जिसका आपस में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, तो वहां वर्ब आर आती, लेकिन यहाँ पर इज आएगा। और रूल को देखिए, यहाँ राइस और करी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होने के कारण सिंगुलर वर्ब आएगी, क्योंकि राइस के साथ करी खाई जाती है यानी कड़ी, और आपकी दाल खाई जाती है, उसका कॉम्बिनेशन है। लेकिन राइस और चपाती होता, राइस और पनीर की वेजिटेबल होता, तो आर आता, क्योंकि राइस का पनीर की सब्जी या चपाती से कोई लेना देना नहीं है। एक एक चीज को समझिए। राइस और करी एक दूसरे के पूरक हैं, इससे वर्ब क्या आएगी गाइस फ्रेंड्स? इज आएगी, इज माई फेवरेट डिश। रूल को बिल्कुल तैयार कर लेना। यहाँ राइस और करी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होने के कारण, पूरक होने के कारण वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। ये आप उतार लेना, मैंने नोट्स में जोटेड डाउन कर दिया है, आप भी कर लेना। आइदर ऑफ द बॉयज परचेज ए ट्रेन टिकट। चलिए आइदर के पास। आइदर भाई साहब क्या कहते हैं? मेरे साथ नाउन कैसी भी आए, मेरे साथ जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। किसकी ग्रामर फॉलो करनी है? आइदर की। आइदर क्या है? यहाँ पर एडजेक्टिव है। आइदर के साथ कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। तो सिंगुलर वर्ब कौन सी है? केवल हैज टू है। ए इज द राइट आंसर। ना बी आएगा, ना सी आएगा, ना डी आएगा, क्योंकि तीनों कैसी वर्ब हैं? प्लूरल वर्ब है। आइदर ऑफ द बॉयज, बॉयज को नहीं देखना है, वर्ब लगाते समय बॉयज को यूज नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंजक्शन का क्वेश्चन। इट इज आई हु टू ब्लेम यू। थोड़ी देर के लिए हु को भूल जाओ। आई के साथ क्या आता है? इज आता है, नहीं आता। हैव की रिक्वायरमेंट है नहीं, वर की रिक्वायरमेंट नहीं, एम आएगा। बी इज द राइट आंसर। इट इज आई हु हैव टू ब्लेम यू, यहाँ पर एम आएगा। और रूल को वापस तैयार करिए। जो भी हु से पहले आएगा उसी के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब आएगी। यदि यहाँ पर ही होता तो इज आ जाता, और आई है तो एम आ जाएगा। बी इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 11, ही केम बाय द सी एंड वेंट बाय एयर। फिर वही क्वेश्चन आ गया, ही केम बाय द सी, यहां पर भी द नहीं आएगा, एग्जाम की मिस्टेक है, और वहां पर बाय एयर के बीच में भी जीरो आर्टिकल आएगा, क्योंकि रूल आपका कहता है बाय के बाद कोई भी परिवहन का साधन है तो उसके बीच में कोई आर्टिकल नहीं आएगा, इसलिए पहला दे भी गलत और ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जीरो आर्टिकल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, एक नया क्वेश्चन, एक बहुत शानदार क्वेश्चन। स्टूडेंट आफ्टर स्टूडेंट एंटरिंग द क्लास, एंटर के साथ इंटू नहीं आता आपको पता है, लेकिन आज हमारी वर्ब बढ़नी है। एक तो सिंगुलर नाउन का ही रिपीटिशन होता है, स्टूडेंट्स आफ्टर स्टूडेंट्स नहीं लिखा जाएगा, प्रिंट कर लेना, स्टूडेंट्स आफ्टर स्टूडेंट नहीं लिखा जाएगा, और एक वर्ब आपकी सिंगुलर आएगी, यहां पर इज आएगा, आर नहीं आएगा। रूल को देखिए, एक वचन संज्ञा का ही रिपीटिशन होता है, बॉय आफ्टर बॉय होगा, गर्ल आफ्टर गर्ल होगा, एक वचन संज्ञा का ही रिपीटेशन होता है, पहली बात, और वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। यहाँ पर ये नहीं स्टूडेंट, इसमें 2 स्टूडेंट हो गए या 4 हो गए या 10 हो गए, आर बढ़ते ही आपका ऑप्शन गलत। ये टेंस ही है, और टेंस का पार्ट बी के क्वेश्चन है ये, जिनको जनरली कोई पढ़ता नहीं है, कोई पढ़ाता नहीं है, और एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको बहुत डीपली तैयारी करनी है, बहुत गहरी तैयारी करनी है। बॉय आफ्टर बॉय होगा, वर्ब सिंगुलर, गर्ल आफ्टर गर्ल होगा, वर्ब आपका सिंगुलर, बैगर आफ्टर बैगर होगा, वर्ब आपका सिंगुलर। जीन्स नॉट परमिटेड इन आवर कॉलेज, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत नया क्वेश्चन, जीन्स परमिटेड इन आवर कॉलेज। जीन्स 2 भागों से मिलकर बनी होती है, इसलिए 99% केसेस में इसके साथ वर्ब प्लूरल आएगी, 99% केसेस में। जीन्स कोई भी चीज जो 2 भागों से मिलकर बनी होती है, जिसको अभी नीचे में डिस्कस करने जा रहा हूं, उसके साथ 99% केसेस में प्लूरल वर्ब आएगी, 99% केसेस वाला केस है, तो यहां पर जीन्स आर आ गया, बी इज द राइट ऑप्शन, बी इज द राइट ऑप्शन, आर आएगा। अब इसके रूल पर आ जाइए, रूल को देखिए बहुत आराम से। जब कोई चीज 2 भागों से मिलकर बनी हो तो उसके साथ वर्ब 99%, हमेशा मत करना भाई, इसको 99% कर लेना, 99% प्लूरल आती है, मगर उसके साथ 1% पर वापस आ जाइए, उसके साथ ए पेयर लगा दिया जाए, ए पेयर लगा दिया जाए तो वर्ब आपकी सिंगुलर आएगी। कौन कौन सी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, गोगल्स रंगीन चश्मा, स्पेक्स हमारा चश्मा, शूज जींस ट्राउजर सॉक्स, घर की रसोई में आ जाइए, चिमटा टॉन्ग्स प्लायर्स संडासी फ्लास्क बाइनोकुलर्स, जो भी 2 भागों से मिलकर बनी होती है, यदि उसका एक भाग टूट जाए तो चीज ही बेकार, उनके साथ 99% कैसी वर्ब आएगी फ्रेंड्स, प्लूरल वर्ब आएगी। 1% में कब, जब उससे पहले आप ए पेयर ऑफ शूज लगा दें तो वर्ब आपकी सिंगुलर आ जाएगी। सीजर्स को मत भूलना, सीजर्स का मतलब कैंची, और इस पर लगभग लगभग 23 एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है, हो सकता है हमारे भी क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन नंबर 14, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, आपको चक्कर में डालने के लिए बहुत महंगा क्वेश्चन। द वेस्ट इंडीज नॉट वन एनी मैच दिस ईयर, आप बोलेंगे सर क्या महंगा क्वेश्चन है, वेस्ट इंडीज देश का नाम है, इससे पहले तो आता ही है, और आपकी जो अकेला देश है इसलिए सिंगुलर वर्ब लगा दो, नहीं। बहुत अच्छा टर्न ले रहा है ये क्वेश्चन, बहुत अच्छा आपको चक्कर में डाल रहा है। या जब कोई भी देश आपकी एज ए टीम काम करे, मतलब टीम के बारे में बात कर रहे हो आप, एनी मैच का मतलब टीम है वहां पर, तो वहां पर आपकी वर्ब प्लूरल आएगी, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट कर लेना, यहां पर बी आएगा, ए नहीं आएगा। हाँ, ये वेस्ट इंडीज और कोई काम करता, कोई खरीदा है बेचा है, तो वहां पर जो वर्ब है आपकी सिंगुलर आती, वो करते ही हैं, लेकिन जब कोई देश ऐसे आपका टीम काम करेगा तो वर्ब आपकी प्लूरल। बहुत गजब क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन, वो क्वेश्चन करिए जो कोई नहीं सोच ही नहीं सकता, वो क्वेश्चन करिए, आपकी सफलता मेरिट बनाएगी, सिलेक्शन नहीं होगा। वैसे ठाकुर वार लिस्निंग, आपको पता है रेडियो से पहले द आता है, आप आर्टिकल में पढ़ चुके हैं, द रेडियो, द रेडियो सी द राइट आंसर। टेलीविजन पे वॉचिंग कर रहे होते तो वो नहीं लेता, रेडियो आपका दे लेगा व्हेन ही अराइव, जब वो आए। ये आपका V2 में लिखा गया, वो आपका पास्ट कंटिन्यूअस में लिखा गया, हर चीज को कंसंट्रेट करिए। नदी में तैरना है तो महासागर में तैरने की तैयारी कर लो, नदी तो अपने आप कवर हो जाएगी।
अमन इज नॉट सो एज सुमन। यहाँ पर आपकी असमानता बता रहा है, नोट सो और उसके बाद एज आए तो असमानता बताना है। और आपने रूल पढ़ रखा है, एज हो या नोट सो एज हो तो वहां पर आपकी जो वर्ब आएगी वो सॉरी जो आपकी डिग्री आएगी वो आपकी पॉजिटिव डिग्री आएगी। थिन इज द राइट आंसर, थिन इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। अमन नोट सो थिन एज सुमन, ए इज द राइट आंसर। यू आर गेटिंग एंड रूल को बुलाइए, पहले रूल के बिना बातचीत नहीं करेंगे। ऑप्शन पे नहीं जाना है, ऑप्शन को देखना ही नहीं है आपको। मोर ऑप्शन मोर कंफ्यूजन, नो ऑप्शन नो कंफ्यूजन। रूल क्या कहता है, यदि आपको किसी चीज में उत्तरोत्तर वृद्धि बतानी हो तो सी डी एंड सी डी, किसी चीज में उत्तरोत्तर कमी बतानी हो तो सी डी एंड सी डी। रूल को बुलाइए, सी डी एंड सी डी, फैटर एंड फैटर इज द राइट आंसर। याद रखना है फ्रेंड्स, एक्यूरेसी विथ स्पीड, स्पीड भी आपकी गजब होनी चाहिए और एक्यूरेसी भी आपकी गजब होनी चाहिए। चांद पे जाना है तो रॉकेट पे बैठना पड़ेगा, बैलगाड़ी में बैठ कर कोई चांद पे जाने का सपना देखे तो उससे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं है। देखने दो अपने, क्या फर्क पड़ेगा। द टी इज टू ड्रिंक, फिर एक अच्छा क्वेश्चन थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूं। टू के बाद, टू और टू के बाद V1 आए तो वो नकारात्मक वाक्य होता है बिना नोट का, नकारात्मक वाक्य होता है। कैसे? मैं और टू हमेशा निगेटिव वर्ड के साथ आता है। किसी को, इसे मैं और बताऊंगा आगे क्वेश्चंस में, आगे टॉपिक में। यदि किसी को बहुत सुंदर बताना हो तो आप उसे बोलेंगे वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि ब्यूटीफुल क्या है, एक पॉजिटिव वर्ड है। किसी को बहुत सुंदर बताना तो आप वेरी ब्यूटीफुल बताएंगे, और किसी को हद से ज्यादा बदसूरत बताना हो तो आप उसे वेरी अगली नहीं बोलेंगे, टू अगली। याद रखना, ये भी ग्रामर का एक शानदार एस्पेक्ट है, आगे मैं और डिस्कस करूंगा, बस आप मेरे साथ बने रहें। तो टू और टू प्लस V1 का वाक्य नकारात्मक होता है, और टू के बाद कैसी डिग्री आती है, वही पॉजिटिव डिग्री आएगी, होट आएगा यहाँ पर। और सेंटेंस का अर्थ क्या है, चाय इतनी गर्म है पीने के लिए, यानी आप पी नहीं सकते हैं। बोले सर वाक्य में नोट तो नहीं है, नहीं है तो नहीं है। तो टू और टू प्लस V1 वाक्य में नकारात्मकता का वो बोध करता है, और उस वाक्य में नोट नहीं होता है। ग्रामर का बहुत शानदार नॉलेज, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, जो इस टेस्ट सीरीज को मिस करेगा वो अपनी बर्बादी का, अपनी असफलता का स्वयं जिम्मेदार होगा। ये मेरे से लिखवा के आज अभी इसी वक्त साइन करवा लो। और जो मेरे साथ प्रेजेंट हैं उनको पूरे एस्पिरेंट में कोई टक्कर दे दे, वो भी मेरे से साइन करवा लो। यू आर ऑफ द टू स्टूडेंट, फिर टू की कहानी आ गई। यहां पर ऑफ द टू क्या कहता है, यदि मुझे यूज कर लिया तो मेरे से पहले क्या लगाना है फ्रेंड्स, द प्लस कंपेरेटिव डिग्री, द वाइजर को यूज करना है। सी इज द राइट आंसर। इतना कंट्रोल कर लो ग्रामर को, इंग्लिश को, नाचे आपके इशारों पर, आप कहो वैसे नाचे, अपन को उसके इशारों पर नहीं नाचता है, अपन को उसको नचाना है। और आखिरी इस टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन, द क्लाइमेट ऑफ रांची इज बेटर देन गोवा। यदि आपको तुलना करनी हो, तुलना स्पष्ट होनी चाहिए, ये आप पढ़ चुके हैं, भूल गई हो तो मैं रिपीट करवा देता हूं। तुलना स्पष्ट होनी चाहिए। बोले सर कैसे होगी तुलना स्पष्ट? यदि सिंगुलर नाउन की तुलना है तो देन के बाद क्या आएगा फ्रेंड्स, दैट ऑफ आएगा। और यदि तुलना प्लूरल में हो रही है तो देन के बाद क्या आएगा, दोज ऑफ आएगा। अब वापस क्वेश्चन को देखो, क्लाइमेट सिंगुलर नाउन है, जो गया की जलवायु है उसकी रांची की जलवायु से तुलना हो रही है, तो यहां पर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट ऑफ आएगा। ए इज द राइट आंसर।